Good morning, children. Welcome back to this beautiful platform of Anand Prakash Educational Academy. I am Chanda Bansal, Director of Anand Prakash Educational Academy. We have been bringing number of video lectures to help you out during this period when you have to be safe at home. Otherwise also, we want you to learn more and more concepts and improve your performance. So, hope you are studying well. बहुत अच्छी पढ़ाई आप कर रहे हो घर पे पेरेंट्स के साथ बैठ के। एंड हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था सॉल्यूशन चैप्टर, आपको समझ में आया होगा जितने भी हमने कंसेप्ट्स लिए हैं। एंड वी आर डीलिंग विद द सेम चैप्टर इन द लाइव क्लास ऑल्सो विथ मोर नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग पार्ट। सो सॉल्यूशंस में हमने कौन कौन से पार्ट्स कर लिए हैं? वी हैव डन अबाउट राउल्ट्स लॉ, वी हैव डन अबाउट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, we have done about deviations from the ideal solutions, we have done about Van 't Hoff's factor, and now a very interesting topic is there, that is azeotropes, azeotrope and azeotropic mixture. ये क्या होता है? इसका कनेक्शन है नॉन आइडियल सॉल्यूशन से। जो आपने डेविएशन पढ़ा है कि डेविएशन में पॉजिटिव डेविएशन होता है, नेगेटिव डेविएशन होता है, उसी से ये एजियोट्रोपिक मिक्सचर रिलेटेड है। कैसे है आप बहुत ध्यान से देखोगे। जैसे हमने पॉजिटिव डेविएशन में किया था कि ए एंड बी मिलके एक सॉल्यूशन बनाते हैं और उस सॉल्यूशन को बोला जाता है ए बी टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। अब ए के पास अपनी खुद की इंटरमोलिकुलर फोर्स है, बी के पास अपना खुद का इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब ये ए बी बनता है तो इनका जो इंटरैक्टिव फोर्स है वो बहुत वीक है। अगर वीक है तो इस टाइप के सॉल्यूशन को जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा? वो वेपर्स बहुत इजीली बनाएंगे। जब वेपर्स इजीली बनाएंगे तो क्या होगा? वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जो आपने देखा है कि राउल्ट्स लॉ में पी ए इस कंडीशन में ग्रेटर होता है पी नॉट ए इंटू एक्स ए से। तो वेपर प्रेशर ज़्यादा है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में आपने पढ़ा है कि वेपर प्रेशर इनसाइड शुड बी इक्वल टू वेपर प्रेशर आउटसाइड, देन द सॉल्यूशन स्टार्ट्स बॉइलिंग। जब वेपर प्रेशर अंदर के सॉल्यूशन का और बाहर के एटमॉस्फेयर का सेम होता है तब बॉइलिंग अचीव होती है। अब इस कंडीशन में आपको ये कंसिडर करना है कि इसका वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, मतलब थोड़ा सा उस सॉल्यूशन को हीट किया तो क्या होगा? वो सॉल्यूशन बॉयल हो जाएगा। मीन्स जो सॉल्यूशंस पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं उनका वेपर प्रेशर हाई होता है और उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इतनी चीज़ को समझने के बाद आपको ये कंसिडर करना है कि कोई भी दो कंपोनेंट्स जिससे हम सॉल्यूशन बना रहे हैं उसको एक डेफिनेट कॉम्पोजिशन में लेना है। कॉम्पोजिशन कैसे हो सकती है? आप कॉम्पोजिशन ले सकते हो 30% एंड 70% के रेशो में, 40% या 60% के रेशो में। मतलब 40% आपने ए कंपोनेंट लिया और 60% आपने बी कंपोनेंट लिया। तो ऐसा कोई भी एक डेफिनेट आपने कॉम्पोजिशन ली और उस सॉल्यूशन को जब हीट किया तो वो सॉल्यूशन बॉयल होगा, लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम हो जाएगा। मीन्स वो जो मिक्सचर है वो सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट दिखाएगा उस कॉम्पोजिशन में और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में। उस टेम्परेचर के बाद जब वो मिक्सचर बॉयल होने लगा सो उसके बाद में क्या होगा? उसका बॉइलिंग पॉइंट सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मीन्स कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इज कॉल्ड एज एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जो मिक्सचर कांस्टेंट टेम्परेचर पे बॉयल होती है उनको बोलते हैं एजियोट्रोपिक मिक्सचर। जब वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है, जब वो एजियोट्रोपिक मिक्सचर कहलाता है उस टेम्परेचर पे, तब उससे ज़्यादा जितना भी आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करो उसका बॉइलिंग पॉइंट चेंज नहीं होगा, वो सेम बॉइलिंग पॉइंट रहेगा। एंड उसके साथ साथ अब वो मिक्सचर एक सिंगल कंपोनेंट की तरह बिहेव करेगा। मीन्स उसमें हम ए एंड बी कंपोनेंट्स को सेपरेट नहीं कर सकते। मीन्स constant boiling mixture is called as the azeotropic mixture, and at that particular temperature, at that low boiling point, that mixture shows the lowest boiling point and
then after it is called as the azeotropic mixture, which is also a constant boiling mixture, and that mixture cannot be distilled further. Like आप बोर्ड की तरफ देखोगे, एग्जाम्पल के लिए जैसे इथेनॉल एंड वाटर का एक कॉम्बिनेशन लिया है। इथेनॉल एंड वाटर को किस कॉम्बिनेशन में लिया है? जब 4.6% इथेनॉल है एंड 95.4% वाटर है। अब दोनों का आपको बॉइलिंग पॉइंट देखना है। इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है 351.3 केल्विन, ये सारे टेम्परेचर्स केल्विन में लिखे हैं यहाँ पे, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 केल्विन। जब इन दोनों को मिक्स किया और हीट करना शुरू किया तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर आता है जब वो बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होता है, उससे कम बॉइलिंग पॉइंट की संभावना नहीं है, मीन्स इट एक्वायर्स द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट इस कंडीशन में है वो कितना है? 351.15 केल्विन, 351.15 केल्विन। सो ये सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट है इस मिक्सचर के केस में। जब ये वाली कॉम्पोजिशन ली है, मीन्स इट विल बी कॉल्ड एज मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। ये एग्जाम्पल यहाँ पे जो ऊपर वाली कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रही है वेपर स्टेट, नीचे वाली कर्व है वो रिप्रेजेंट कर रही है लिक्विड स्टेट। ऐसे यहाँ पे वेपर स्टेट एंड लिक्विड स्टेट। तो आपको एग्जाम्पल के साथ एंड कॉम्पोजिशन के साथ ये याद रखना है कि इस पर्टिकुलर मिक्सचर में क्या कॉम्पोजिशन है और कौन से टेम्परेचर पे बॉइलिंग अचीव होता है। सो पॉजिटिव डेविएशन मिक्सचर विल ऑलवेज फॉर्म मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। अब आते हैं हम मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर के लिए। मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर, इसका रिवर्स कंडीशन होती है। जो डेविएशंस होते हैं उसमें जो नेगेटिव डेविएशंस हैं, नेगेटिव डेविएशंस कब होते हैं? जब ये ए और बी से जब सॉल्यूशन बनाया है तो इनका जो इंटरैक्टिव फोर्स होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जब इंटरैक्टिव फोर्स स्ट्रॉन्ग है मीन्स वो वेपर्स बहुत इजीली नहीं बना रहा है। जब वो वेपर्स इजीली नहीं बनाएगा तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। वेपर प्रेशर कम होगा तो क्या होगा? उसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा। जब उसको हीट करना है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हो रहा है। मीन्स जो सॉल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखाते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कोई भी आपने दो कंपोनेंट्स को जब आपने मिक्स किया है एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता जाएगा और एक डेफिनेट टेम्परेचर पे वो बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाएगा, बियॉन्ड विच बॉइलिंग पॉइंट विल नॉट इंक्रीज। तो वो जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो गया है दैट इज देन कॉल्ड एज मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उस मिक्सचर को बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। आप एग्जाम्पल के लिए लीजिए नाइट्रिक एसिड एंड वाटर। इस कंडीशन में नाइट्रिक एसिड 32% है और वाटर है 68%। सो जब इन दोनों को कंबाइन किया, सॉल्यूशन बनाया, हीटिंग स्टार्ट करी, तो जो नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट है वो है 359 केल्विन। ये टेम्परेचर्स आपको याद रखने हैं। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 373 केल्विन। जब इन दोनों को मिक्स किया, हीटिंग स्टार्ट हुई, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ होता गया और एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट अचीव हुआ जो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट था। उसके बियॉन्ड फर्दर उसमें कोई भी इंक्रीज़ नहीं था। मीन्स अब वो मिक्सचर कांस्टेंट बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर हो गया इस टेम्परेचर पे। सो 393.5 केल्विन पे ये देखा गया था कि ये सबसे ज़्यादा मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट पे है और इस टेम्परेचर से ये कहलाता है कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, मीन्स एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। इस टेम्परेचर के बियॉन्ड ए और बी कंपोनेंट्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं है। मीन्स नाइट्रिक एसिड एंड वाटर को हम सेपरेट नहीं कर सकते। सो कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर एंड it is not possible to distill out the separate components of that mixture। ये एज़ोट्रोपिक मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सो इसमें ये बॉइलिंग पॉइंट्स याद रखना है एंड दिस इज शोइंग विच टाइप ऑफ एज़ोट्रोपिक मिक्सचर? मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर। ये है मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोपिक मिक्सचर।
AM यहाँ पे डिनोट कर रहा है एजियोट्रोपिक मिक्सचर, और ये है यहाँ पे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर। सो राउल्ट्स लॉ और एजियोट्रोपिक मिक्सचर को आपको कंबाइन करोगे तब वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। एजियोट्रोप ये अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ एंड प्लस बहुत अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पूरे एक्साइटमेंट और पूरे एंथुजियाज्म के साथ आप लोग वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यूसली सुनोगे ताकि ये चैप्टर सॉल्यूशन आपकी ग्रिप में आ जाए एंड यू आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट। सो लाइक अगर आपको वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं, एज वेल एज सब्सक्राइब ऑल्सो so that you get the notifications. Thank you so much.